हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। मेरा नाम है पंकज और स्वागत है एक बार फिर से आपका घर में बगीचा चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि गेहूं या अन्य कोई भी अनाज जो घर में सुरक्षित रखना होता है, उनको आप घर में सुरक्षित कैसे रख सकते हैं जिससे उसमें कीड़े व कोई भी हानिकारक कीट ना लगने पाएँ और पूरा साल हमारा अनाज या दाल वाली फसलें सुरक्षित एकदम रखी रहें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम केवल रासायनिक विधि का बारे में बात करने वाले हैं। इसके जैविक कंट्रोल करने के लिए, जैविक तरीके से रखने के लिए हम अगला वीडियो बहुत ही जल्दी लेकर आएंगे, जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना होगा। आप 40-50 रुपए में भी घर में अपना जो अनाज है उसको सुरक्षित रख पाएंगे। लेकिन हम आज बताने वाले हैं जो बड़े स्तर पर घर में रखना होता है या फिर गोदाम में रखना होता है, उसके लिए हम आपको केमिकल कंट्रोल बताने वाले हैं कि किस तरीके से कीड़ों को रासायनिक विधि द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो उससे पहले जान लेते हैं कि कुछ जो सावधानियां होती हैं वो करनी पड़ती हैं, क्योंकि आप चाहे जैविक करें या फिर रासायनिक तरीके से कंट्रोल करें, लेकिन फिर भी आपको ये सावधानियां ज़रूर ध्यान में रखना पड़ता है, नहीं तो आपका अनाज जो है वो ख़राब हो जाता है। तो सबसे पहला है कि आपको ध्यान रखना है कि जब आप गेहूँ या किसी अनाज को कटाई करके खेत से घर लाते हैं, उस समय भी उस अनाज में नमी कुछ ज़्यादा होती है। अतः अनाज को खेत से घर लाकर उसे भंडारित करने से पहले फर्श या त्रिपाल या पॉलीथीन बिछाकर अच्छे से सुखाना चाहिए। नमी 10 से 12% के आसपास आ जाए तो ज़्यादा दिनों तक भंडारण किया जा सकता है। इसकी पहचान करने के लिए आप अनाज को, जैसे गेहूं है या फिर कोई दाल वाली फसल है, उसको दांत के नीचे उसका एक जो बीज है उसको रख के दबाएं। यदि कट की आवाज़ आ जाए तो जान लीजिए कि अनाज जो है आपका पूरी तरीके से सूख चुका है और वो भंडारण के योग्य हो गया है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यदि आपने धूप में सुखाया हुआ है और धूप में सुखाने के तुरंत बाद आपको धूप से उठाकर उसको भंडारण नहीं करना है। कम से कम 10-12 घंटे आपको छाया में रखना है। जब वो ठंडा हो जाए उसके बाद ही उसका भंडारण करें। दूसरी चीज़ क्या है कि जो कुछ लोग बंद कमरों में अनाज का भंडारण करते हैं, जैसे गेहूं को भूसे में रखते हैं, लेकिन यह ध्यान रखना चाहिए कि कमरे की फर्श के संपर्क में गेहूं या अनाज के बोरे बिल्कुल ना आएँ, क्योंकि फर्श में बारिश के मौसम में नमी आ जाती है जो अनाज में चली जाती है और उससे कीड़े लग जाते हैं। इसीलिए जब भी आप भूसे में आप रख रहे हैं तो भूसे की लगभग 1 फीट मोटी आप भूसे की परत ज़रूर बना लें, उसके बाद ही अनाज का भंडारण करें। तीसरी बात है, अनाज भंडारण के लिए उपयोग किए जाने वाले बोरे, उनको बहुत अच्छे तरीके से चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर पुराने बोरे आप यूज कर रहे हैं तो हो सकता है कि उसमें से 1-2 घुन के कीट या कोई भी कीट उसमें कोई बचा हुआ तो नहीं है। क्योंकि यदि उसमें एक भी कीड़ा रह गया तो कुछ दिन के बाद उसमें हज़ारों की संख्या में उत्पन्न हो जाएंगे। और हो सके तो आप बोरे जो होते हैं उनको उल्टा करके एक बार झाड़ लीजिए अच्छे से और धूप में सुखा लीजिए, उसके बाद ही आप उनका उपयोग करें। तो किसान भाइयों, अब चलिए बात कर लेते हैं जो रासायनिक विधि से हम लोग एल्युमिनियम फास्फाइड का प्रयोग करते हैं, उसके बारे में जान लेते हैं कि कैसे उसका उपयोग किया जाता है, क्या क्या उसमें विशेषताएं होती हैं, कैसे रखा जाता है। दोस्तों, यह सबसे प्रभावी और बड़े स्तर पर प्रयोग में लाई जाने वाली दवा है जो एल्युमिनियम फास्फाइड की गोलियां होती हैं, परंतु इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। मार्केट में 10 ग्राम की जो एक डिब्बी आती है सल्फास नाम से, जिसमें एल्युमिनियम फास्फाइड की 10 गोलियां होती हैं, और उस 10 ग्राम की डिब्बी की कीमत लगभग 50 से 60 रुपये मार्केट में आसानी से मिल जाती है। तो यह 10 ग्राम की जो डिब्बी होती है उसकी दवा का प्रयोग आप 10 कुंटल गेहूँ या कोई भी 10 कुंटल अनाज भंडारण करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि इसकी एक टैबलेट का प्रयोग 1 कुंटल अनाज के लिए करना होता है। और जिस भी कमरे में या बर्तन में अनाज का भंडारण करना होता है, वहाँ इस दवा को सावधानीपूर्वक कपड़े की पोटली में बांधकर उसे इस प्रकार अनाज में रखना होता है कि कभी भी दवा जो है उसकी जब गैस निकल जाए तो वो पाउडर के रूप में बन जाती है, तो वो पाउडर जो है वो अनाज में मिक्स ना हो जाए। और इस तरह से रखने के बाद कमरे या बखारी या ड्रम को एयर टाइट बंद कर दिया जाता है, क्योंकि यह दवा एक फ्यूमिजेंट का काम करती है और बहुत गैस बनाती है, और इसी गैस के कारण कीड़े व घुन नहीं लग पाते हैं। लेकिन यदि आप इस दवा का प्रयोग कर रहे हैं तो हम यह आपको सलाह देंगे कि आप जब भी आप अनाज का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप अनाज को निकाल कर सबसे पहले पानी में धुलें। धुलने के बाद उसको धूप में अच्छे से सुखा लें, तभी उसका इस्तेमाल करें। क्योंकि कहीं ना कहीं जो दवा का प्रयोग किया जाता है वो उसकी जो गैस होती है वो या हीट होती है वो समाप्त करने के लिए अनाज को साफ़ पानी में धोना बहुत ही उत्तम होता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो अगर आपको थोड़ा भी मददगार रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। इसका जैविक कंट्रोल जो होता है, जैविक तरीके से आप अनाज को कैसे भंडारित कर सकते हैं, उसका वीडियो हम बहुत जल्द आपके लिए बहुत ही अच्छा लेकर आएंगे। तो चलिए, तब तक के लिए नमस्कार।